छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक मुख्य मुद्दा रहा है और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने मत भी रहे और चुनाव में इसका जमकर इस्तेमाल भी हुआ है और गाय बगाए इस पर चर्चाओं का दौर भी हमने देखा है। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ललित और आप देख रहे हैं हमारा आज का मुद्दा जो कि है निकाय चुनाव धर्मांतरण दांव। तो एक बार फिर धर्मांतरण मुद्दा बनते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि निकाय चुनाव की आहट है और ये देखने में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार धर्मांतरण को लेकर काफी चिंतित भी है। हो सकता है कि इस पर एक सख्त से सख्त कानून बनाने की तैयारी हो और वो कानून इस तरह हो कि जो धर्मांतरण करता है या कराता है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन क्या इससे धर्मांतरण रुक जाएगा? तमाम चीजें हैं, इस पर कितना प्रहार होगा धर्मांतरण पर, ये देखने वाली बात होगी और इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। जो समाज आदिवासी से थोड़ा समृद्ध है, पढ़े लिखे हैं, ऐसे वर्ग में आज धर्मांतरण ज्यादा हो रहा है और कहीं ना कहीं ये चंगाई उसका एक माध्यम बना है। छत्तीसगढ़ के मुखिया की ये चिंता क्या कुछ बड़ा इशारा कर रही है? क्या सरकार धर्मांतरण के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने वाली है? प्रदेश में धर्मांतरण पर मचा सियासी शोर यही संकेत दे रहा है। सीएम साय ने बस्तर और सरगुजा में बढ़ते धर्मांतरण के आंकड़ों के बीच चंगाई सभा का जिक्र किया, तो पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया। चंगाई सभा से धर्मांतरण तो नहीं होता, वो उनके जो समूह के लोग होते हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग होते हैं, वही जुटते हैं, नए लोग उसमें नहीं आते। ये स्वैच्छिक अगर धर्मांतरण हुआ है और आप उसमें करते हैं, लेकिन अगर किसी पार्टी का झंडा उसमें लगेगा तो फिर बात अलग हो जाती है। साय सरकार अब धर्मांतरण पर कानून बनाने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण नहीं होगा आसान। साय सरकार बनाएगी धर्म स्वातंत्र कानून। धर्मांतरण पर सीएम साय जता चुके हैं चिंता। छत्तीसगढ़ की करीब 2% जनसंख्या ईसाई, बस्तर और सरगुजा संभाग में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन। इन दोनों संभाग में धर्मांतरण का खेल सबसे ज्यादा। तोकापाल, दरभा से नगरनार बेल्ट, नारायणपुर प्रभावित। धर्मांतरण विवाद पर दर्जनों बार बिगड़ी कानून व्यवस्था। सरगुजा संभाग में मुख्य रूप से जशपुर जिला प्रभावित। उदयपुर, सीतापुर, लुंड्रा में भी धर्मांतरण का खेल। बीजेपी विधायक रायमुनि भगत ने भी दिया था बयान। विधायक के खिलाफ दर्ज हो चुकी है एफआईआर। अटकलें हैं कि आने वाले विधानसभा सत्र में सरकार धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून ला सकती है। इसकी तैयारियां भी जारी हैं, जिसे लेकर राज्य का सियासी पारा हाई है। किसी भी राष्ट्र की शक्ति के लिए धर्मांतरण होना, मतांतरण होना, ये बाद में राष्ट्रांतरण का रूप लेता है। और आपने देखा होगा कि जब जब हिंदुस्तान में अपने ही बीच में बटे विदेशियों ने राज्य किया, मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, तो निश्चित रूप से धर्मांतरण नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत में। और देखिए, डबल इंजन की सरकार है और मंत्रीगण यदि अपने ही सरकार से इस तरह से वक्तव्य देकर के मांग करें तो ये बड़ा हास्यास्पद है। उनको तो अधिकार है, एजेंडा में रखें मंत्रिमंडल में, उसको विचार करें, उसमें कानून बनाएं, समीक्षा करें वर्तमान में जो कानून है क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह जुदेव का मिशन घर वापसी हो या फिर नारायणपुर में पुलिस अधीक्षक का सिर फोड़ देने वाली घटना, जिसकी चर्चा आज भी होती है। हालांकि संविधान में सभी को अपने अपने मत मजहब की आजादी है, लेकिन इसके पीछे अनुचित लाभ उठाने के खिलाफ सरकार भी सख्त है, जिसे लेकर निकाय चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सियासी जंग छिड़ती दिख रही है। तो देखिए, धर्मांतरण पर लगातार इस तरह के केसेस, मामले सामने आते रहे हैं जो कि चिंता में डालते हैं। हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि अभी जो है अंबिकापुर से भी एक खबर सामने आई जिसमें आंगनबाड़ी में इस तरह का खेल चल रहा था और उसको लेकर चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो आखिरकार क्या ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है आने वाले चुनाव में? क्योंकि हमने पिछले चुनाव में देखा जब कांग्रेस की सरकार ने ये जो हारा था चुनाव, उसकी एक बड़ी वजह
या फिर कहें कि ये भी एक मुख्य वजह थी धर्मांतरण, और उसी की वजह से जो है बीजेपी की एक सरकार भी बनी है। तो बहरहाल इस तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल। सवाल नंबर 1 कि क्या सीएम साय ने धर्मांतरण पर चिंता जताकर अपने इरादे साफ कर दिए? सवाल नंबर 2, क्या अगले विधानसभा सत्र में धर्मांतरण को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है? कयास है, लेकिन क्या कुछ बड़ा होने वाला है? सवाल नंबर 3 कि क्या निकाय चुनाव से पहले धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से परवान चढ़ेगा? ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द हम चर्चा को रखेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान हैं, चलिए उनका परिचय करा दें। के.एस. चौहान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत करते हैं चौहान साहब आपका इस डिबेट में। और सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। तिवारी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आप ही से करूंगा। धर्मांतरण कोई नया मुद्दा तो है नहीं छत्तीसगढ़ के लिए। लगातार हम देखें अलग अलग चुनाव में न केवल यहाँ पर ईसाई समुदाय 2% होगा, लेकिन आदिवासी समुदाय भी बहुत बड़ा है, और उसको लेकर तमाम जो है राजनीतिक दल अपने अपने मत रखते हैं, अपने अपने हिसाब से उस पर स्टैंड लेते हुए दिखाई दिए है। आपको क्या लगता है, अब चूंकि निकाय चुनाव सामने है, और जो कि हम लगातार कह रहे हैं कि क्या निकाय चुनाव में राजनीतिक पार्टियां इस पर दाव लगा सकती है? ओपनिंग कमेंट। ललित जी, छत्तीसगढ़ में इस समय धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा और बड़ा खेल चल रहा है। पिछले कई महीनों से बस्तर और सरगुजा इलाके में अंदर ही अंदर धर्मांतरण को लेकर मारपीट हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं। 100 दफनाना है कि जलाना है, इसको विवाद जो हो रही है। कल ही इसी मुद्दे को लेकर एक बार बस्तर का बंद आह्वान किया गया, विधायक के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। तो जिस तरह से घटनाक्रम तेजी से बढ़ता जा रहा है, धर्मांतरण का एक बड़ा विवाद और बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और जैसा आपने कहा कि 2% हैं, अभी 2% से ज़्यादा हो गए हैं, बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहे हैं। वो इस दिशा में रोकने की कदम हिंदू वाली सरकार है, भाजपा करने की कोशिश कर रही है, अलग अलग उपाय कर रही है। फिर भी धर्मांतरण को लेकर बड़ा खेल हो रहा है। विदेश से पैसा आ रहा है, ऐसा आरोप लगाए जा रहे हैं, और इसके पीछे की अलग अलग कहानियां हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो धर्मांतरण को रुकेगा कैसे? धर्मांतरण तब रुक पाएगा जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार कठोर कानून लाए। जो ज़्यादातर जो धर्मांतरित लोग हैं वो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो आदिवासी भोले भाले लोग हैं। वो शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर और अलग अलग प्रलोभनों के नाम पर धर्मांतरण वहाँ हो रहे हैं। और जो लोग धर्मांतरित हो गए हैं उनको कानून का लाभ नहीं मिलना चाहिए, फिर भी कानून का लाभ मिलता है। तो इस दिशा में जब तक गंभीरता से विचार विमर्श नहीं होगा तब तक ये मुद्दा बना रहेगा। अभी डबल इंजन की सरकार है। धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून लाया जाए, और जो धर्मांतरित हो रहे हैं, जो आदिवासी भाई दूसरे धर्म में जा रहे हैं, उनको सुविधा ना मिले, इस दिशा में विचार विमर्श हो। ये मांग लंबे समय से हो रही है। छत्तीसगढ़ से लेकर देश भर में ये मांग उठ रही, क्योंकि इसके अलावा जो 7 स्टेट हैं उन इलाकों में भी बड़ा तेजी से धर्मांतरण हो रहे हैं। तो ये धर्मांतरण के रोकने की दिशा में सरकार गंभीर है। पिछले दिनों इस संबंध में गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी आया था कि हम विधेयक लाएंगे। विधेयक को कड़ा होना चाहिए। कानून इसके पहले भी बने थे, रमन सिंह के समय बने थे कानून धर्मांतरण रोकने के लिए। शायद वो इतना प्रभावकारी नहीं ऐसा लग रहा है। इसलिए इस समय कोशिश हो रही है कि धर्मांतरण कानून इतना ज्यादा प्रभावीकारी हो, और जो धर्मांतरित हो रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो जो कानून बनाया जाता है वो इतना प्रभावी होगा कि उसका इफेक्ट जो है वो दिखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह की तिवारी जी आप भी चर्चा कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत अहम मुद्दा है, और इस पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून की आवश्यकता है। तो चौहान साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। चौहान साहब, मुख्यमंत्री ने जो चिंता जाहिर की है, इतनी गंभीर चिंता उन्होंने की है, उससे साफ तौर पर यह तो दिखाई दे रहा है कि आप लोग उसको लेकर गंभीर हैं। लेकिन सवाल ही, जैसे वो कह रहे हैं कि आदिवासी जो वहाँ के जनजाति समुदाय हैं उनको दूर करने की कोशिश हो रही है, हिंदुओं से दूर करने की कोशिश हो रही है, उनको जो है किसी तरह से देवी देवताओं से दूर करने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीज़ें हैं, इस तरफ इशारा कर रही कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं।
क्या कोई सख्त कानून लाने की तैयारी है? देखिए ललित जी, धर्मांतरण के खिलाफ जो धर्म स्वेच्छा से धर्मांतरण करते हैं वो उसमें तो कानून है कि हम स्वेच्छा से धर्मांतरण कर सकते हैं, लेकिन धर्मांतरण जबरिया या प्रलोभन देके जो आजकल हो रहा है, प्रलोभन देके और इजीली हो रहा है, उस भारतीय जनता पार्टी बहुत सजग है, जागरूक है और लोगों को भी जागरूक करना चाहती है। और कोई भी धर्म का इंसान वो अपनी बुनियादी धर्म को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन तकलीफों में आ जाता है। जब तकलीफों में आ जाता है तो उस समय जब उसी को पहले कर्जा दिया जाता है, फिर तंग किया जाता है, फिर उन्हीं के आदमी पहुंचते हैं कि आप ये विशेष धर्म आप अपना ले और हम इसको आपको इससे मुक्ति दिलवा देंगे, तो अपनी परेशानियों को बचने के लिए वो उस धर्म में चले जाता है। लेकिन जैसे कि अभी हमारे राम तिवारी साहब भी बोल रहे थे कि डीलिस्टिंग की बहुत ज्यादा, जब आप दूसरे धर्म में चले गए हैं और आदिवासी के जो आरक्षण है उनको आप एंजॉय करते हैं और आप उसमें भी हक चाहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और कई संघर्ष ऐसे सिर्फ राजनीतिक दलों के नहीं, ऐसे संघर्ष आदिवासी समाज से कई बार किए गए हैं और कई बार उनको दबाया भी गया है। पिछले भूपेश सरकार में हम देखें तो उनके तरफ बहुत दबाया भी गया। एफआईआर तक नहीं लिखी जाती थी, 4-4 महिलाएं जिनका सर फूटा हुआ है वो आती थी। आप लोग अपने टीवी और चैनल के माध्यम से उन सब चीजों को उजागर भी करते थे, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी गई थी। क्यों एफआईआर नहीं लिखी गई थी? क्योंकि भूपेश बघेल जी दिल्ली जाते हैं और वहां पर पादरियों से बोलते हैं कि आपके ऊपर एफआईआर नहीं होगी, और वो वैसा ही करते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक बड़ा पैसा जो विदेश से आता है वो आता है, वो इसलिए आता है। आज नहीं, धर्मांतरण सदियों से होता आ रहा है और वो सिर्फ इसलिए होता है कि राजनीति और राजतंत्र को अपने मुट्ठी में रखा जा सके, इस वजह से। आपने एक जिक्र किया कि एक साजिश है, लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी खड़ा उठता है कि आखिरकार वो साजिश में फंसते क्यों हैं? क्या उनको यहाँ जो समाज में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसलिए शायद वो प्रलोभन का शिकार हो रहे हैं? तमाम चीज़ें। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सीएम ने कहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जो धर्मांतरण हो रहा है, चंगाई सभा का उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। तो लेकिन अब हमने ये भी देखा कि आपकी तरफ से भी पलटवार आया। टीएस सिंहदेव साहब कह रहे हैं कि चंगाई सभा का उसमें योगदान नहीं, बल्कि स्वैच्छिक वो धर्मांतरण हो रहा है। तो ये क्या, ये आप पूरी डिटेल जान रहे हैं उसके बारे में कि धर्मांतरण क्यों हो रहा है? क्या वाकई प्रलोभन नहीं है? क्या वाकई कहीं साजिश नहीं है? सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है गुमराह जी सुरेंद्र जी, आरएसएस और भाजपा के नेता भी आपके लोकप्रिय चैनल में, भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि डीलिस्टिंग होनी चाहिए, धर्मांतरित लोगों को जो है आरक्षण का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और मोदी जी का बयान आपने लगातार सुना है कि धर्म के आधार पर आरक्षण मैं अपने जीते जी लागू नहीं होने दूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि मोदी जी के बयान के साथ है या उसके खिलाफ। जी। मूल बात जो है, भारतीय जनता पार्टी का फोकस जो है, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, हालांकि सुन पा रहे हैं। ये धर्मांतरण को सुलगाए रखना चाहते हैं सियासी लाभ के लिए। आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं ललित जी। ठीक है सर, मैं सुरेंद्र जी, मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर से आपके पास आने की। थोड़ी आवाज कम है आपकी, मैं कोशिश करता हूं कि आपकी आवाज थोड़ी बढ़ जाए, फिर मैं आपके पास आता हूं और आप ये जो आप दिखाना चाह रहे हैं ये हम फिर देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं जाऊंगा तिवारी जी के पास। तिवारी जी, ये आपसे जानना चाहेंगे, देखिए कुछ मूल मुद्दे से हम अलग हट के सोचते हैं, तो ये भी सोचते हैं कि आखिरकार क्या कोई खास प्रलोभन क्यों दिया जा रहा है और प्रलोभन में क्यों अटक रहे हैं ये लोग? क्या वो समाज की जो मुख्य धारा है वो उससे जुड़ नहीं पा रहे हैं? क्या वजह है कि वो उस प्रलोभन की तरफ अटक रहे हैं, जा रहे हैं और वो धर्म चेंज कर रहे हैं? ललित जी, आपने सही मुद्दा उठाया। जो लोग आदिवासी हैं वो अपनी संस्कृति से प्रेम कर रहे हैं, संस्कृति से जुड़े रहना चाहते हैं। यह संस्कृति में जिस अनुसार उनको सम्मान मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही, सुविधा नहीं मिल रही। ये
समाज के लोगों को ये देखना चाहिए कि वो गरीब लोगों को उनको सुविधा मिले, शिक्षा मिले। सरकार की योजनाएं भी बहुत सारी हैं, सरकार की योजनाओं के तहत भी फायदा हो सकते हैं। समाजों के प्रमुख को भी ये बात में ध्यान दे, धर्म प्रमुख भी ये बात को ध्यान दे कि जो समाज के गरीब, दलित, शोषित, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको अपना हाथ खींचकर हम खड़ा करें, उठाएं, उनकी मदद करें। जब ये चीजें नहीं रहेगी तो आदमी विमुख होता है, तो विमुख होने के कारणों को भी समीक्षा करनी चाहिए। अकेले हम आरोप प्रत्यारोप लगा दे रहेंगे से कुछ नहीं होगा। ठीक है कि वो पैसा बांट रहे हैं, ठीक है वो अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं, वो जो गुमराह कर रहे हैं अशिक्षित लोगों को, ये तो लंबे समय से चल रहा है। आप देखिए जुदेव जी धर्मांतरण के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, ठीक, जबकि सबसे ज्यादा धर्मांतरित लोग उसी जसपुर इलाके में है। तो ऐसा क्यों? क्या मूल चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया? सिर्फ राजनीतिक धरना प्रदर्शन आंदोलन यही स्टंटबाजी। ठीक है, मैं यही बात कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ यही बात सुरेंद्र जी से कि वो किस तरह। जी सुरेंद्र जी से मैं बात करूंगा, उनकी थोड़ी आवाज़ ठीक करनी है क्योंकि आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही है हम तक। लेकिन उसके पहले चौहान साहब के पास मैं जाता हूं। चौहान साहब, देखिए किस तरह से आप धर्मांतरण के मुद्दे को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप ये भी बात सामने आ रही है कि कड़ा कानून लाने की कोशिश है, लेकिन दूसरी बात है कि क्या कड़े कानून के साथ जो लोग यहाँ से जाना चाह रहे हैं या किसी कारणवश वो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ पा रहे हैं, उनको समाज में ये एहसास दिलाने की कोशिश कि समाज उनके साथ है, इसके लिए क्या क्या कोशिश है सरकार की तरफ से हो रही है? जी बिल्कुल, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और तभी वो समाज जो है, वो क्षेत्र जो है वो परेशानियों से उबर सकता है। इसीलिए जितनी आकांक्षी जिले हमारे छत्तीसगढ़ में है उतने भारत में किसी भी क्षेत्र में नहीं है, किसी भी राज्य में नहीं है। इस वजह और शनि में इनका अवलोकन करने के लिए, उनको देखने के लिए हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आते भी रहते हैं। दूसरा 28 राज्य हैं अपने यहाँ ललित जी, उसमें 28 राज्यों में 10 राज्यों में ये धर्मांतरण का कानून सख्त बना हुआ है और ये 10 राज्यों के 10 राज्यों में किसी ने भी, कांग्रेस ने ये कानून नहीं बनाया, दूसरे राज्य आई उन्होंने कानून बनाया। क्यों? क्योंकि धर्मांतरण करने से ही इनकी राजनीति चमकती है। दूसरा, अभी ये बोलेंगे कि आपका हमारे छत्तीसगढ़ में तो सबसे ज्यादा गिरजाघर जो बने हुए हैं वो रमन सिंह सरकार की तरफ से बने हुए हैं और अभी प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बारे में बोल रहे थे। तो मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी कौम के, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये जो कानून के खिलाफ होता है, जबरिया किसी चीज से किया जाता है, जो कानून के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ है। दूसरी, आप जल्दी कंप्लीट कीजिए क्योंकि मुझे लगता है सुरेंद्र जी की भी आवाज ठीक से आने लगी हो, तो उनसे भी बात कर लूं क्योंकि वो कुछ अधूरे में छोड़ा था उन्होंने। सुरेंद्र जी, मैं हाँ जी ललित जी मैं जल्दी से स्पष्ट कर दूं कि छत्तीसगढ़ में कैथोलिक समाज के एक उच्च पदाधिकारी ने ही ये चिंता व्यक्त की थी कि यहाँ पर जो कैथोलिक जो चर्च बने हुए हैं उससे ज्यादा चिंता वाली बात है कि जो ठीक है सर, मेरे पास समय कम है। बिल्कुल मैं आप ही की बात ले जाऊंगा। सुरेंद्र जी, देखिए ये बड़ी बात है क्योंकि बीजेपी भी लगातार ये आरोप लगा रही कि धर्मांतरण करवाने में आपका फायदा, हालांकि मुझे तो दिखाई दिया पिछली सरकार आपकी गई उसमें धर्मांतरण भी एक बड़ा रोल था और सरगुजा में आपकी काफी नुकसान आपको उससे हुआ है। देखिए ललित जी, ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पाखंड है, ये गूगल कर लीजिएगा। 15 फरवरी 2024 को तत्कालीन धर्मस्व और राज्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी थे, उन्होंने सदन के भीतर घोषणा की थी कि इसी सत्र के दौरान जो है धर्मस्व विधेयक आ जाएगा। आज उस वाक्य को 11 महीने हो गए, वो मंत्री बदल दिए गए, लेकिन उस धर्म स्वातंत्र विधेयक का अता पता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। मूल बात जो है ललित जी, भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे के धर्मांतरण कराती है। जितना 15 साल के कुशासन में जितने चर्च बने, जितने धर्मांतरण हुए, उनका उतना कभी भी नहीं हुआ। तो भाजपा जो है ये ध्रुवीकरण के लिए इनका राजनीतिक हथियार है।
जो चंगाई सभा शहर के हृदय स्थल में ग्रास मेमोरियल में होता था, भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री उपस्थित होते थे। इनके नेता मंत्री विधायक जो है सरोना में, रामकुंड में तमाम रविवार को होने वाले प्रार्थना सभा में उपस्थित होते थे। अभी ये कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार उन्होंने कभी नियम नहीं बनाया। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से छत्तीसगढ़ में जबरिया धर्मांतरण के खिलाफ ठोस कानून है और केंद्र की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दर्जनों बार चेताया। मोदी सरकार से पिछले 10 साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट लगातार ये कह रही है कि बाकी राज्यों में कानून नहीं है, पूरे देश के लिए एक कठोर कानून होना चाहिए, या क्यों नहीं बनाते कानून? तो इनका फोकस समाधान पे नहीं है धर्मांतरण की समस्या का, ये सुलगाए रखना चाहते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। अभी ये कह रहे थे डीलिस्टिंग के बारे में, डीलिस्टिंग में के लिए अपने स्टैंड क्लियर करे भारतीय जनता पार्टी के नेता। मोदी जी उसके खिलाफ बात करते हैं और भाजपा के नेता उसके समर्थन में बात करते हैं। साधु संत जितने कथावाचक आ रहे हैं वो अभी कह रहे हैं इस सरकार में धर्मांतरण बड़ी समस्या है। अभी राजनांदगांव में कथाकार एक है, अभी आए हैं, विश्व प्रसिद्ध कथाकार हैं, उन्होंने भी कहा कि ये नहीं तो सुरेंद्र जी क्या आपके समय होता ही नहीं था धर्मांतरण? बहुत सारे केसेस हुए धर्मांतरण के। लगा रहे थे सिर फोड़ने का। नारायणपुर में भाजपा के जिला अध्यक्ष पकड़े गए थे। शांतिपूर्वक अंतिम संस्कार का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, लेकिन ये नफरत फैलाते हैं, उन्माद फैलाते हैं केवल राजनीतिक लाभ के लिए। ये बताएं, आदिवासी समाज का तो अपना पृथक से कल्चर है, अपनी संस्कृति है, समृद्ध। नहीं तो एक बात बताइए सुरेंद्र जी, एक बात बताइए, एक सवाल मेरा है, मेरा एक सवाल है, आप क्या कहना चाहते हैं? केवल स्वैच्छिक के नाम पर केवल राजनीति करती है, क्यों राम मंदिर का काम रोक दिया गया? मेरी बात सुनिए, एक सवाल मेरा भी, शामिल क्यों नहीं है? सुरेंद्र जी गोठानों को बंद कर दिए। सुरेंद्र जी मेरा सवाल यह है कि क्या आप अभी भी यही कह रहे हैं कि केवल स्वेच्छा से हो रहा है धर्मांतरण? क्या कोई जो है जबरदस्ती या कोई साजिश नहीं है इसके पीछे? लोभ या प्रलोभन, ये तमाम चीजें नहीं? इसके तौर पर ललित जी कांग्रेस ये मांग करती है कि इस तरह की गतिविधियां किसी भी रूप में संचालित नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो है दिगर धर्म के लोगों की संख्या 3% से कम है छत्तीसगढ़ में। 2011 के बाद ये जनगणना कराए नहीं है, ये आंकड़े कैसे सामने आएंगे? भारतीय जनता पार्टी इसीलिए धर्मांतरण को संरक्षण देती है ताकि इनके लिए जो नफरत और उन्माद का जो मैदान है वो तैयार हो। ये अपने संरक्षण में धर्मांतरण को बढ़ावा देते हैं ताकि उसका सियासी लाभ हो, बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक का डर दिखा सके। तो इनके संरक्षण में हो रहा है। ये बताएं, 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल तक ठीक कितने चर्च बने? ज्यादातर चर्चे जो है वो भाजपा के सरकार में हुआ। आज मुख्यमंत्री का गृह जिला जो है जसपुर सबसे ज्यादा प्रभावित है। जी, तो किसके संरक्षण में हो रहा है? कितने मामले, कितने जवाब दीजिए चौहान साहब, जवाब दीजिए, समय कम है। देखिए ललित जी, प्रियंका गांधी जी के घर में चर्च है, कोई हिंदू का मंदिर या गुरुद्वारा नहीं है। सोनिया गांधी जी आज भारतीय जनता पार्टी तो घर में आदिवासियों को हिंदू नहीं मानती। आज तक किसी गुरुद्वारे या मंदिर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राम मंदिर के उद्घाटन में दूसरी बात नहीं थे क्योंकि वो आदिवासी है। एसपी ने जो इसी तरह से मणिपुर को जलाया, मैतेई और कुकी के बीच में नफरत बोले और छत्तीसगढ़ में कर रही है वो इन्हीं के कार्यकाल में, भूपेश बघेल के कार्यकाल में किया था। जो दिल्ली जाके वादा करके आते हैं, गिरजाघर जो पादरियों से वादा करके आते हैं कि आपके ऊपर एफआईआर नहीं होगी, तो भूपेश बघेल होते हैं। दूसरी बात, ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास समय कम है, एक आखिरी कमेंट मैं आखिरी कमेंट तिवारी जी से लेना चाहूंगा। तिवारी जी चलिए, मैं तिवारी जी से आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। तिवारी जी देखिए, मैं जानना चाहता हूं, देखिए इसके बाद एक हमने बवाल का रूप भी देखा। बवाल ये है कि आदिवासी जो है वहां के जो मूल, जिनको हम कह सकते हैं वो जो कन्वर्टेड हुए क्रिश्चियन के रूप में, उनको दफनाने के लिए मना कर रहे थे। अभी भी एक नई खबर भी सामने आई कि उनको धान काटने से भी मना किया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों पर जब तक विराम नहीं लगेगा, आपस में संघर्ष भी तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए पहला तो सख्त कानून बनाना पड़ेगा, दूसरा सामाजिक तौर पर भी जागृति लानी पड़ेगी, और तीसरा जो है राजनीति से ऊपर उठकर इस मुद्दे को सोचना होगा जी कि किस तरह क्यों हो रहा है। दोनों पार्टियों के एकजुट हो। जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ ऐसी सुविधाओं की कमी है, वहाँ शिक्षा की ऐसी कमी, वहाँ विकास तेजी से हो तो लोग जागरूक होंगे, अपना निर्णय ले पाएंगे, वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, किसी के लालच में नहीं आएंगे। तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं ये भी सोचना पड़ेगा, समाज को भी सोचना पड़ेगा जी, तब ये रुकेगा। अन्यथा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति
हम वर्षों से देख रहे जी। हैं, और जो जिस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक, तेजी बिल्कुल से तिवारी जी, एक बात तो आदिवासी साफ है कि इकाई अगर बढ़ इन रहे हैं तमाम और चीजों पर मैदानी विराम लगानी है क्षेत्रों तो में बहुत सारी पिछड़े बातों पर वर्ग के ध्यान लोग देना भी आ होगा। रहे हैं। न केवल सख्त कानून की जरूरत है, ताकि कोई अगर प्रलोभन से या फिर कोई साजिश के तहत करवाने की कोशिश कर रहा है, जैसे चौहान साहब आरोप भी लगा रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। और अगर स्वैच्छिक कर रहा है, कोई किसी प्रलोभन के आधार पर कर रहा है, या फिर कहीं हमने जो देखा कि समाज के ताने बाने से वो कहीं दुखी हैं, तकलीफ में है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, तो समाज की मुख्य धारा में वो शामिल हो सके, इसके लिए भी जागरूकता के लिए और समाज के हर स्तर पर प्रयास करने की भी जरूरत होगी। तो ये तमाम चीजें जिससे धर्मांतरण पर रोक लगाई जा सकती, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है आने वाले समय में। हालांकि हम इसे चुनाव से जोड़कर देखते हैं, निश्चित तौर पर चुनाव सामने होंगे तो इसका जो है फायदा और नुकसान राजनीतिक पार्टियों को होगा ही। निकाय चुनाव सामने है तो धर्मांतरण पर क्या कुछ अब रणनीतियां बनाती हुई पार्टियां दिखाई देंगी, और उसके बाद उनका क्या परिणाम निकलता है ये भी जल्दी सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। चौहान साहब आपका भी, सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा आज का मुद्दा निकाय चुनाव, धर्मांतरण दांव। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।